कानपुर में सोमवार की सुबह जब लोग मॉर्निंग में टहल रहे थे तभी एक मैदान में ऐसा मंजर दिखाई देता है जिससे देखने वाले लोगों के कदम रुक जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खतरनाक मंजर कभी नहीं देखा था। इस तरह था, एक युवक की लाश और उसकी बाइक जिसमें चाबी लगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़े 100 मीटर दूरी पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। सवाल ये नहीं था कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी उठता है कि मौत किस तरह हुई। यहाँ तक कौन लाया है और क्यों, इसके पीछे क्या इरादा था। मौके पर खून के निशान थे और कुछ दूरी पर खून के विशाल धब्बे बने हुए थे, मानो कोई सच्चाई जमीन पर खुद लिखी जा रही हो। आखिर उस रात व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा, उसकी रात कैसे कटी होगी, उस रात को व्यक्ति ने कैसे सामना किया होगा, सवाल ये उठता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है और एक ईंट खून से लथपथ मांस का टुकड़ा भी लगा हुआ मिलता है, जो इस कहानी का सबसे अहम सबूत बन जाती है। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन उसकी जिस तरह मृत्यु होती है उसको देखकर लग रहा था कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्त। जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं वैसे वैसे शक की सुइयां घर की दहलीज तक पहुंच जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने कानपुर नगर की एक सच्ची घटना लेकर सामने आया हूं। यह कहानी बहुत ही मंजर से भरी हुई है। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी में सारी परतें खुलेंगी। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहे। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर का एक गांव लगता है पालेपुर। पालेपुर गांव में राम प्रकाश अवस्थी रहता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम राहुल अवस्थी है। पिता राम प्रकाश अवस्थी नमस्ता गल्ला मंडी में स्थित ऑयल डिपो में एक होम गार्ड की छोटी मोटी नौकरी करता है। उस नौकरी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है दोस्त, और अपने परिवार का गुजारा करता है। बेटा राहुल अवस्थी रमईपुर में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सेल्समैन की नौकरी करता है। 3 साल पहले बेटा राहुल अवस्थी की शादी हो जाती है। उस शादी में बहुत ही धूमधाम से पिता राम प्रकाश अवस्थी ने शादी की थी। खूब पैसा खर्चा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मीता सराय की रहने वाली माया देवी के साथ राहुल की शादी होती है दोस्त। शादी होने के बाद महज 15 दिन ही गुजरे थे, दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। अक्सर दोनों जिन बातों में झगड़ा नहीं करना चाहिए उन बातों में झगड़ जाते हैं। 1 साल तक राहुल और माया देवी दोनों साथ रहे। समय बीतता गया। 1 साल पूरा होने के बाद दोनों एक ही मकान में लेकिन अलग अलग फ्लैट में रहने लगे। 28 दिसंबर की वो रात, समय 11 बज रहा था। राहुल किसी कारणवश घर से बाहर जाता है और घर में बता देता है कुछ काम सहित मैं बाहर जा रहा हूँ और समय रहते मैं घर वापस आ जाऊँगा। घर वाले बेफिक्र हो जाते हैं कि राहुल अभी आ जाएगा, क्योंकि घर में बता कर गया था। लेकिन वो रात उसके लिए शायद आखिरी रात होने वाली थी। 29 दिसंबर को राहुल का शव निराला नगर रेलवे ग्राउंड में जल परी प्रदर्शनी के पीछे खून से लथपथ मिला।
राहुल की बॉडी करीब 50 मीटर दूर राहुल के कपड़े पड़े मिले। ऐसा लग रहा था राहुल की बॉडी को देखकर जैसे जानवरों ने उसको नोचा है। राहुल का दाहिना कूल्हा, चेहरा, गर्दन और पेट, बायां हाथ कुत्तों ने इतनी बुरी तरह से नोचा खाया कि बॉडी को देखकर पहचानना मुश्किल पड़ रहा था। राहुल की बॉडी देखकर उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी बुरी तरह से उसको नोचा गया है, घसीटा गया है या फिर काटा गया है। कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ रहा था। करीब 10 मीटर तक खून पड़ा मिला, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ रहा था। बॉडी को कुत्तों ने खूब घसीटा या किसी की साजिश रही है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ रहा था। मौके पर टहलने आए लोगों ने राहुल की इस तरह की कंडीशन देखी तो तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल पर राहुल की बॉडी को देखा और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। मौके पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी पहुंचे और साथ में ही गोविंद नगर थाने की फोर्स घटना स्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंच करके वहां पर सारे साक्ष्य जुटाने में जुट गई। मौके पर ही एक खून से सनी ईंट मिली और कपड़ों की फॉरेंसिक टीम ने जांच करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे राहुल के पिता और बहन से मीडिया ने बात की। बात करने पे पिता ने अपनी बहू पर सारा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बहू के बारे में पूरी जानकारी दी। शादी से अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई पूरी जानकारी मीडिया को बताई और पुलिस की बताई। दोस्तों, आगे की कार्रवाई पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर के एक इतनी बड़ी बात खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति की मौत तक आ जाती है और व्यक्ति की मौत की साजिश लोग रचने लगते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं आगे की कंडीशन को कुछ ना सोचते हुए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइएगा कहानी में किस तरह की घटना रही है और इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।